What you do every day matters more than what you do once in a while. Welcome to session 2 of Motion in a Straight Line, and today we are going to discuss one of the most important part of this chapter, that is called speed and velocity. In our first session we discussed about distance and displacement, और हम लोगों ने पढ़ा था कि distance is the actual path traveled by body, displacement is the shortest path traveled by body. Distance can never be negative, displacement can be negative. Distance and displacement both have same units, they have both same dimensional formula. आज हम पढ़ेंगे इन डेप्थ में जाकर डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, और न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी. चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज कॉल्ड स्पीड. अभी अगर आप कभी सोचेंगे कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं और आप एक्सप्रेस वे पे अगर गाड़ी चला रहे हैं, तो आप अपने दोस्त के साथ अगर बैठे हैं, अगर अपने डैड के साथ बैठे हैं, अपनी मदर के साथ बैठे हैं, या किसी के साथ भी बैठ के अगर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं और आप देखते हैं कि रोड खाली है, तो आपको बोलते क्या बोलते हैं दोस्त को, ए स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा. इसका मतलब क्या है? स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या है कि जैसे ही आप स्पीड बढ़ाएंगे तो बॉडी जो है वो तेजी से डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर. तो जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम. कितना बॉडी डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड स्पीड. सो स्पीड इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, राइट. जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो स्पीड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है. उससे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम. जो स्पीड की यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकेंड, और इसका जो डायमेंशन होता है दैट इज LT-1. यहां रुक के मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? आप बोलेंगे नो. क्यों? क्योंकि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता ही नहीं, तो स्पीड कभी नेगेटिव कैसे हो सकती है? इस बात को दिमाग में रखिएगा. तो चार टाइप की हमारे पास स्पीड है. पहली स्पीड क्या है? यहाँ दे रखा है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है. हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी इसलिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. जो डिस्टेंस होता है वो कभी जीरो नहीं होता है, इसलिए स्पीड, डिस्टेंस जीरो हो सकता है इसलिए स्पीड भी जीरो हो सकती है अगर बॉडी रेस्ट पर पड़ी हुई है. और जो स्पीड है वो डिस्टेंस बेस्ड होती है, और जो स्पीड होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, क्योंकि डिस्टेंस बचपन से ही पॉजिटिव रहा है, जब से पैदा हुआ तब से ही पॉजिटिव रहा है. चलिए, तो डिफरेंट टाइप की स्पीड हमारे सिलेबस के अंदर है. सबसे पहले हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है मैं दिल्ली से गया जयपुर की तरफ, और जब मैं दिल्ली से गया जयपुर की तरफ तो मैं शताब्दी में गया. जाने में शताब्दी ने 5 घंटे लगाए, आने में 5 घंटे लगाए. इसका मतलब शताब्दी ने इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. If a body covers equal distance in equal interval of time, that speed is called uniform speed. इसका जो opposite होता है that is called variable speed. अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करती है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड. तो यूनिफॉर्म स्पीड में डेफिनेशन में बोला हुआ है जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. वेरिएबल स्पीड का मतलब जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी बट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, तो उस स्पीड को हम बोलेंगे वेरिएबल स्पीड, राइट. चलिए, दो टाइप की और स्पीड होती है. तो पहला आता है हम लोगों का एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का मतलब होता है बॉडी कितना टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है टोटल टाइम में, that is called average speed. Total distance traveled by body in total interval of time, that is called average speed. Instantaneous speed का मतलब क्या है? ये instantaneous word आया मैगी से, instant noodles. Instantaneous speed मतलब मैंने क्या करा, आपको 5:30 बजे कॉल करा, आप स्कूटी बाइक गाड़ी चलाते, 5:30 बजे आपने मेरा फोन उठाया, मैंने फोन उठाते पूछा कि आप कितनी स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हो, तो आपने बोला अभी जो मेरी स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है. बट क्या वो सेम रहेगी? आंसर इज नो. अगर मैं बोलूं इमरजेंसी है भाग कर आओ, तो आपने क्या करा, अपनी गाड़ी के एक्सीलरेटर को तेज करना शुरू कर दिया. आपने देखा स्पीड ब्रेकर, आपने गाड़ी के एक्सीलरेटर को डी एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर दिया. इसका मतलब उस पर्टिकुलर 5:30 बजे जो आपकी स्पीड थी उस स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड.
द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसलिए गाड़ी के जो स्पीडोमीटर्स होते हैं वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करते हैं, इस बात को दिमाग में रखना। गाड़ी में दो टाइप के मीटर लगे होते हैं, एक होता है ओडोमीटर, एक होता है स्पीडोमीटर। ओडोमीटर का काम डिस्टेंस को मेजर करना है, स्पीडोमीटर का काम इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करना होता है, इस बात को दिमाग में रखना। चलिए, तो ये बना हुआ स्पीडोमीटर हम लोगों का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोगों के पास आता है वेलोसिटी। पहले हम स्पीड वेलोसिटी को समझेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज वेलोसिटी। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है इसलिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों का डायमेंशनल LT-1 होता है, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती बट वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव होती है। स्पीड अगर ना चलो तो जीरो होगी क्योंकि डिस्टेंस जीरो होगा, बट वेलोसिटी जीरो हो सकती है चलते हुए भी, जब बॉडी अपनी ओरिजिन पोजीशन से शुरू करके वहीं खत्म कर रही है उस केस के अंदर। चलिए, डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी आते हैं हमारे सिलेबस के अंदर। पहली वेलोसिटी क्या समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, इसका डायमेंशन LT-1 होता है। डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास वेलोसिटी आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। और फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है क्या, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस इंस्टेंट पे जो बॉडी की वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसलिए हम उसको एक फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, दैट इज v इक्वल्स टू dx अपॉन में dt। dx मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पे बेस्ड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इंट्रो क्वेश्चन, समझने के लिए कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब हमने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ए से बी पर जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर उसके बाद बी से ए पर वापस आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। अगर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल ले पहले तो कितनी हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि जहां से बॉडी ने शुरू करा वहीं खत्म कर दिया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जो फाइनल पोजीशन वही इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी जीरो हो गई। अब इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। हमने लेट कर लिया क्योंकि हमारे पास तो स्पीड गिवन है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो x के इक्वल है, तो जाने का डिस्टेंस x, आने का डिस्टेंस x, जाने का टाइम t1 ले लिया, आने का टाइम t2 ले लिया। मतलब यहाँ पर आ गया 2x अपॉन में t1 प्लस t2 के इक्वल। पहले हम t1 निकाल देते हैं। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की या वेलोसिटी की तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो टाइम जो हो जाएगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ऐसे ही वापस आने का टाइम निकालेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, x अपॉन में 60 हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में x बाय 40 प्लस x बाय 60। मतलब ये हो गया 2x अपॉन में एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 120, तो ये रह गया 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 2x अपॉन में 5x इंटू 120। इससे ये कैंसिल, 5 के टेबल में 120 कब आता है, 5 टू द 10 20, 5 4 द 20, तो आंसर कितना आ गया, दिस इज 48 किलोमीटर पर आवर आ गया। दिस इज हाउ वी फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार ट्रेवल कर रही है फर्स्ट थर्ड डिस्टेंस को x से, मतलब हमने पॉइंट्स ले लिया, दिस इज a पॉइंट, दिस इज b पॉइंट, दिस इज c पॉइंट, दिस इज d पॉइंट। तो हम लोगों ने क्या केसेस लिया, पहले केस में एक बॉडी ट्रेवल कर रही है a से b डिस्टेंस पे x पे,
फिर उसके बाद B से C पर जा रही है, फिर X पे, फिर C से S पे जा रही है दोबारा X पे, A से B पर उसकी जो स्पीड है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, B से C पर जो उसकी स्पीड है दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, और C से D पर जो उसकी स्पीड है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो अगर हमें एवरेज स्पीड बतानी है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इस केस में कितना हो गया? 3x। टोटल टाइम कितना हो गया? t1 प्लस t2 प्लस t3। मतलब हम डायरेक्ट अगर यहां से कर ले सो दिस इज 3x। t1 कितना हो गया? x बाय 10 प्लस x बाय 20 प्लस x बाय 60। अब अगर इसका एलसीएम लोगे तो 3x कितना एलसीएम आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यहाँ रह गया 60, इधर रह गया 6x प्लस 3x प्लस x, मतलब ये हो गया 3x अपॉन में 10x इंटू 60। x से x कैंसिल, इससे कैंसिल, इसका मतलब आंसर कितना आ गया? एवरेज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। सिंपल। चलिए उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टेबल क्लॉक है जिसका मिनट हैंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मतलब हमने एक टेबल क्लॉक बना दिया, उसका एक मिनट हैंड बना दिया जो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। उसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है टिप ऑफ मिनट हैंड बिटवीन 6 AM टू 6:15 PM। 6 AM टू 6:15 PM। अब सोचो 6 बजे मिनट हैंड कहां पर होगी? यहां पर होगी। 6:15 बजे मिनट हैंड कहां पर होगी? यहां पर होगी, राइट? क्योंकि हमें क्या बताना है? इसका एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो पहला केस बोल रहा है 6 बजे से लेकर 6:15 बजे तक अगर हमें इसका एवरेज वेलोसिटी बताना है तो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5√2 r√2 अपॉन में टाइम कितना है? 15 मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5×3, इसका मतलब √2 अपॉन में 180 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट? ऐसे क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट बोल रहा है 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक शाम के हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी। तो अगर एवरेज वेलोसिटी 6 बजे मिनट हैंड यहाँ पर होगी, 6:30 बजे कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी। मतलब इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2r। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 2r हो गया तो 2 × 5 अपॉन में टाइम कितना लगा? सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक। इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ 12 आवर एंड 30 मिनट। आप इसको खुद सॉल्व करोगे और आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, राइट? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक साइंस लेक्चर थिएटर है कॉलेज का जो 10 मीटर वाइड है। हमने क्या करा? एक साइंस लेक्चर थिएटर ले लिया और हमने यहाँ लिख दिया कि साइंस लेक्चर थिएटर जो है वो 10 मीटर वाइड है। वो बोल रहा है 12 बजे एक टीचर जो है वो एंटर करता है यहाँ से, और एंटर करने के बाद 8 चक्कर लगाता है 10 मीटर वॉल के। कैसे लगाता है? बैक एंड फोर्थ लगाता है, मतलब आगे पीछे जाता है। आगे पीछे जा रहा है, इसका मतलब ऐसे गया और फिर ऐसे वापस आ गया। जब वो चक्कर लगा रहा है और 12:40 पे 12 बजे एंटर कर रहा है और 12:40 पे वापस निकल रहा है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाली। अगर सेम जगह से एंटर करके सेम जगह से वापस जा रहा है तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 के इक्वल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। 12 बजे एंटर करा, 12:40 पे सेम गेट से बाहर निकल गया। अगर उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बैक एंड फोर्थ कर रहा है। जो वॉल है वो कितने? 10 मीटर की वॉल है, 8 चक्कर बैक एंड फोर्थ लगा रहा है। तो 10 × 80 जाने का, वापस आने का 80, इसका मतलब 160। टाइम लगाया 40 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया 40 × 60। सॉल्व करोगे तो कितना हो गया? 4। इसका मतलब 4/60, इसका मतलब 2/15, मतलब 1/15 हो गया। तो आंसर हो जाएगा 1/15 मीटर पर सेकंड।
आप इसको कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई वे में निकाल देना, राइट। सो दिस इज हाउ वी यूज कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट ये एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि एक कार है जो मूव कर रही है एक्स एक्सिस पे और सबसे पहले जा रही है वो ओ से पी की तरफ, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी। कितनी देर में जा रही है? 18 सेकंड्स में जा रही है। फिर रिटर्न आ रही है पी से क्यू में, मतलब यहां पर, मतलब ओ से पी जाने में उसको टाइम लगा 18 सेकंड्स और पी से क्यू आने में उसको टाइम लगा 6 seconds. This is 6 seconds. What is the average velocity and average speed of the car in going from O to P and from O to P and back to Q? ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है वो 360 मीटर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में गिवन है और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 240 मीटर। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन में फिगर गिवन है। तो सबसे पहले आपको बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है O to P। तो अगर हम एवरेज स्पीड निकालें O to P की, तो O से P में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा? 360। टाइम कितना लगा? 18। इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। क्योंकि बॉडी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, तो स्ट्रेट पाथ में जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, ऐसे स्पीड वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। बट दूसरे केस में जब वो O से P गया और बैक टू Q आया, तो उस केस में अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा 360 प्लस 120 इज 480, क्योंकि 360 और ये 240 और यहाँ 120 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा ना। तो 360 प्लस 120 इज 480, टाइम लगाया उसने 24 सेकेंड। सो आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इसी की हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 240। टाइम तो कभी नेगेटिव होता नहीं, इसलिए आ गया 24। आंसर वुड बी 10 मीटर पर सेकंड। सिंपल, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, राइट। चलिए ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मैन है जो अपने घर से मार्केट की तरफ जा रहा है। घर से मार्केट जो है वो कितना है? 2.5 किलोमीटर अवे। मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्वेश्चन आप खुद करेंगे। घर से मार्केट की तरफ जा रहा है, घर से मार्केट का जो डिस्टेंस है वो 2.5 किलोमीटर है और घर से मार्केट जो जा रहा है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। जैसे ही मार्केट पहुंचता है तो देखता है उसकी जो मार्केट है वो बंद है, इमीडिएटली भागा भागा वापस आता है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें बतानी है उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 0 to 30 मिनट, 0 to 40 मिनट और 0 to 50 मिनट। क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, करोगे आप। एक मैन है जो घर से मार्केट की तरफ जा रहा है। घर से मार्केट 2.5 किलोमीटर है, घर से मार्केट जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जैसे ही मार्केट पहुंचता है तो देखता है मार्केट बंद है, इमीडिएटली भागा भागा घर वापस आ जाता है। उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है 30 मिनट में, 40 मिनट में, 50 मिनट। ये आपका होमवर्क है। मैं हिंट दे देता हूं आपको, 0 to 30 मिनट में वो मार्केट से घर पहुंचेगा, सॉरी घर से मार्केट पहुंचेगा। उसके बाद 40 मिनट में घर और मार्केट के बीच में होगा, 50 मिनट में वो दोबारा से घर पर वापस पहुंच चुका होगा। अब आपको खुद निकालना है, ये सेशन का होमवर्क है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो आज हम लोगों ने डिस्कस करा एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, स्पीड कब नेगेटिव होगी, वेलोसिटी कब नेगेटिव होगी, स्पीड क्या नेगेटिव होगी भी या नहीं होगी, सर्कुलर पाथ में स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, सब कुछ आज हमने इस सेशन के अंदर डिस्कस करा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ वैल्यूएबल टाइम। टिल नेक्स्ट सेशन, keep learning, keep growing and keep exploring. Thank you so much. Take care.